हेलो एवरीवन, दिस इज हशम सर एंड वेलकम टू रैपिड कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। हमने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन हम उन्हीं की तैयारी करेंगे जो बोर्ड लेवल के हों, यानी सिर्फ तैयारी उन क्वेश्चंस के जिनको बोर्ड ने पहले पूछा हुआ है। अगर हम बात करें तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, उस टॉपिक का नाम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस टॉपिक से 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, इसका डिस्कशन हम लोग पहले 2 वीडियोस में हम लोग ये कर चुके हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो फटाफट से जा करके उन वीडियोस को भी देख लें ताकि उनका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करेंगे आज 4 मार्क्स क्वेश्चन की कि अगर बोर्ड इस टॉपिक से यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक से अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने जा रहा है तो किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड पूछ सकता है। तो अब ज़रूरत यह है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाए और क्वेश्चन आप जब देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, ले चुके होंगे। चलिए आइए बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अब तक। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर बात करूं मैं इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और क्वेश्चन में 2 केस बना दिया गया है जिन्हें 2 मार्क्स में रखा गया है। मतलब 2 क्वेश्चन हैं इसमें, एक क्वेश्चन में 2 केस बनाए गए हैं, 2 मार्क्स में 2 मार्क्स में दोनों को रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो पहला केस है आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको नोट्स बनाते रहिएगा, फिर उस क्वेश्चन को रख करके देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और जब आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और ग्रुप में जब आपको इस जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको एक बार में समझ में आएंगे। वरना अगर आप ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, बनना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ग्रुप में नहीं हैं, ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, उसमें ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए और इसी तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से सॉल्व करने चाहिए। बहुत इजी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो बोर्ड लेवल की करिए, वरना तैयारी का कोई मतलब है नहीं। तो आइए इस बोर्ड लेवल के क्वेश्चन में जो 4 मार्क्स का पूछा जा चुका है और फ्यूचर में यानी 2021 में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूरी है ये कि हो सकता है, बहुत चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बने और बनता ही है। बस फ़र्क इतना होता है, कभी 1 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स, कभी 4, कभी इवन 6 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो जो कल की हमारी क्लास होगी उस पर हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो अभी आपने स्क्रीन पर देख लिया है पहले ही, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला केस, किस तरह से आपको बहकाए जाने की कोशिश की गई है उसको भी दिखाएंगे और बच्चे किस तरह से कहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं इसको भी दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। बात करें इस अगर क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन में केस नंबर 1 ये है, इसमें राम और मोहन 2 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 था, जबकि भीम जो थे वो नए पार्टनर आए हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/7 था। अगर बात किया जाए नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तो NPSR, इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये अब इनके बीच बन गया है 4:2:1, यानी ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया हमको, ये ओल्ड। इन्होंने कहा अब एक चीज बता दिया कि भीम का जो है वो 1/7 है, ठीक है ना, 1/7 है ये बताया गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए 1/7 है, लेकिन कहा क्या गया है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 है। तो पूछा गया है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ राम एंड मोहन। अगर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही बताना था सिर्फ, तो आप हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता देते और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता देते, बस इतना हमको मिल जाता तो हो जाता काम। लेकिन किया क्या इन्होंने, साथ ही साथ लिखा कि भीम का शेयर 1/7 है। वो तो अंडरस्टूड है ना, जब 4:2:1 है इसका मतलब है थर्ड वाला जो है वो भीम ही है। भीम का 1/7 अंडरस्टूड है, अलग से दिखाने की क्या जरूरत थी? तो अलग से दिखाने की जरूरत थी क्योंकि बोर्ड आपको ऐसे ही कोई मार्क्स नहीं दे देता है, आपको कंफ्यूज करेगा। आपके एक एक मार्क्स जो है वो पहले आपसे मेहनत करवाएगा, आपको परखेगा कि क्या वाकई आप इस लायक हैं,
तब आपको मार्क्स देगा। तो 1/7 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, इतना एनफ था। अगर हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है किसका, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ राम एंड श्याम। हमें अंडरस्टूड है, हम जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो या फिर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हमने इसको पहले लिख लिया है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब हम चलेंगे राम और मोहन के पास। सबसे पहले बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे राम का। अगर हम बात करें राम की, तो राम का ओल्ड जो शेयर था वो कितना था, ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो कितना था, इनका 5/8 था। जबकि न्यू की बात करें तो 4/7 है। ठीक है, तो ये 4/7 हम कर लेंगे। और अब 8 और 7 का हम लेंगे एलसीएम। 8 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 56 आएगा। अंडरस्टूड है, आप इसमें जब कैलकुलेशन करके देखेंगे तब भी आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ये 56 हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। 8 7 जा 56 होता है, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा ये। जबकि बात किया जाए 7 8 जा 56 होता है, तो 4 8 जा 32 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 3/56। उसके बाद हम चलेंगे किसके पास, आप देखिएगा राम के पास। उसके बाद हम चलेंगे मोहन के पास। मोहन का क्या सीन है, मोहन का भी समझिए। मोहन की बात करें तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड शेयर था वो था 3/8, जबकि न्यू कितना था 2/7। 2/7, तो ये 56 इनका भी एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। और वही सीन क्रिएट होगा, 8 7 जा 56, तो 3 7 जा 21। उसके बाद 7 8 जा 56, तो 2 8 जा 16। अब हम इसको लिख लेंगे कितना, यहाँ पर देखिए ये बचाएगा 5 बचेगा, तो ये हो गया 5/56। अब इनका जो ऊपर का हिस्सा है 56 एज इट इज है, इसको हम छोड़ देंगे। ऊपर ये 3 और 5 को ले लेंगे, यानी 3:5। तो अगर बात करें 3:5 की, यानी 3:5 की, तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है किसका, राम और मोहन का। यानी 4 मार्क्स के इस क्वेश्चन का जो पहला केस था वो सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा केस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड केस की। अगर सेकंड केस की बात करें तो थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें किया गया है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा। गिवन है क्वेश्चन में कि अमला कमला 2 पार्टनर हैं, बिमला इंटर होती है एक नई पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। इन्होंने लिया है पूरा का पूरा हिस्सा अपना शेयर का अमला से, यानी होली फ्रॉम अमला। ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी बिमला ने 1/4 किससे लिया, अमला से। अब कहा गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों का निकाल के बताइए। तो सबसे पहले हम अमला का कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका आएगा। अगर हम बात करें अमला की, तो हम यहाँ पर ऐसे नॉर्मली लिखेंगे अमला, उसके बाद हम लिखेंगे इनका ओल्ड वाला ना, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर होता ही है, आपको अंडरस्टूड है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो 4/5 आप एज इट इज लिख लेंगे, माइनस करेंगे जितना इन्होंने बिमला को दिया है। बिमला को दिया कितना 1/4, तो आप यहाँ से 1/4 माइनस कर लेंगे। ये 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा 20। 5 4 जा 20, तो 4 4 जा 16, और 4 5 जा 20, तो ये 1 5 जा 5। यहाँ पर बचा कितना 11/20। अब हमने आपको बताया था कि कभी भी जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनको बराबर करने की जरूरत होती है। तो डिनोमिनेटर को हम लोग बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे देखिएगा। यहाँ पर बराबर करने के लिए करना क्या है, हमको 11/20 अमला का लिखना है। उसके बाद कमला का कितना था 1/5 था, ये लिखना है। फिर बिमला का कितना है 1/4। अब इन सबका हम एलसीएम ले लेंगे। जब ये एलसीएम लिया जाएगा तो ये 20 ही आएगा। आइए हम देख लेते हैं 20 आएगा ये नहीं। हम लिखेंगे इस तरह से 20 और ये 5 और ये 4, ठीक है ना। आप करेंगे 2 10 जा 20, 5 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4। उसके बाद 2 5 जा 10, 5 एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 2। फिर ये 5 5 है, 5 से एक बार कट गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अंडरस्टूड है, 20 आ गया। तो हम करेंगे क्या इसमें देखिए, हम लिखेंगे 20 एज इट इज, उसके बाद 11 एज इट इज रह जाएगा, 5 4 जा 20, तो 1 4 जा 4 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये 5 हो जाएगा। यानी जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल करके आया वो आया 11:4:5।
तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में बोर्ड ने पूछा था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, तो उसमें हम सॉल्व करेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अगर आपको प्रॉपरली इसी तरह से बोर्ड लेवल के क्वेश्चन चाहिए और अगर वाकई आपको मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चन को सॉल्व करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पर इस चैनल पर हो रही है, तो आप इस पर बने रहिए। और सारे वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह से आपकी जो पढ़ाई है वो रुकने वाली नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रुकने दूंगा। मेरा पूरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मेरे चैनल पर होगा, आप चैनल को प्रॉपरली देख सकते हैं। और अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ईजी तरीका है, आप हमें स्क्रीन पर गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, न्यू एडमिशन करके आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और इस क्लास के अलावा जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल वहाँ पर रोज़ प्रोवाइड कराया जाता है उसको भी आप पा सकेंगे और अपनी बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर सकेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स बोर्ड में पाएँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना और साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।